नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस शो में। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे लास्ट 3 दिन हम सिंधी समाज की इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को लाएंगे आगे। कल आपने देखा होगा पुणे से डिम्पल दलवानी जी आई थी। आज मेरे साथ सिंधी समाज की एक मीडिया की शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है, मिसेस हिना शहदादपुरी। दीदी स्वागत है आपका। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मिसेस हिना शहदादपुरी दिलेर सिंधी नाम की एक ऑनलाइन वेब सीरीज की डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। आपने सिंधी समाज की बड़ी बड़ी शख्सियत की रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, उस पर काम किया है और काफी आपके एपिसोड आ चुके हैं अभी तक यूट्यूब पे। राइट दीदी? जी बिल्कुल। ठीक है। और कुछ रह गया हो आपके बारे में बताना तो प्लीज बताइए। आप बता दीजिए। मैं हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, ग्लोबल डायलॉग फाउंडेशन, उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। और पिछले 30 अच्छा। साल से सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस बेयर भी रही हूँ। और जो हमारी सत्य साई हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ 2 साल मैंने सेवा भी करी है। मैं मेडिकल बेस्ड हूँ। ओके। ये टर्न तो हो गए मीडिया की तरफ, पर एक्चुअली मैं मेडिकल बेस्ड हूँ। वेरी जी। नाइस। ठीक है, तो दीदी शुरू करें सवाल जवाब। जी बिल्कुल। आप ऑडियंस को एक बार जय झूलेलाल बोल दीजिए, फिर शुरू करता हूँ। जय झूलेलाल। सभिनी ॾिसंदड़नि खे जय झूलेलाल। ओके। तो मेरा पहला सवाल आपके दिलेर सिंधी वो वेब सीरीज से रिलेटेड है। जी। आपको ये डॉक्यूमेंट्रीज जो आपने ये बनाई, इसका बनाने का ख्याल क्यों आया आपको, कैसे आया, और क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा इसको बनाने में? और तीसरी बात ये कि इसमें आपने कुछ चुनिंदा नाम बता दीजिए, किन किन का आपने इनको कवर किया आपने इसमें। जी। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 30 साल से सत्यसाई संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। वहाँ मैं एज अ बाल विकास गुरु ज़्यादा मेनली काम करती हूँ। आप जो भी हूँ, वहाँ पर बच्चों के साथ हम लोग ज़्यादा वक्त बिताते हैं। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गुड मैनर्स, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज देना, वेदास करवाना, उनको श्लोका सिखाना, भगवत गीता के काफ़ी कुछ। तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि लोग हमारे उल्लासनगर में बच्चे आते थे और अचानक से आके बोलते थे कि कल से हमारा बच्चा तो आपके पास आएगा, ये वीक में एक बार होती है क्लास, बहुत अच्छा हो रहा है मेरा बच्चा, लेकिन वो भगवत गीता के श्लोका नहीं बोलेगा और रामायण वगैरह के क्वेश्चन आंसर नहीं देगा। क्यों? ऐसे क्यों? कल तक तो ये मेरा इतना इंटेलिजेंट बच्चा था। दीदी, अभी हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है तो हम लोग नहीं कर ओ, सकते। रिलीजियस कन्वर्जन। एक तो ये बात ने मुझे आहत किया, हर एक की पर्सनल चॉइस है, हम उसमें ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर जैसे जैसे मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग जाते थे, तो वहाँ मैंने एक बात महसूस की कि बच्चों को सिंधी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उनको कोई रोल मॉडल है तो पूछो सिंधी शख्सियतों को, तो वो, तो उसमें उन बच्चों का दोष नहीं है। हमने उनको दिया नहीं है तो वो समझेंगे कहाँ से? तब मुझे ये अपनी सामाजिक ड्यूटी लगी कि मुझे अपनी, हमारी तो सिंधी कम्युनिटी में इतनी अच्छी शख्सियतें हैं, मतलब ढूंढने जाओ तो नगीने एक से बढ़कर एक नगीना है, जिन्होंने पार्टीशन के बाद आके इतना सब कुछ किया है। तो क्यों ना हम उनकी स्टोरीज कवर करके अपने बच्चों को दिखाएं कि ये देखो, ये हैं हीरो हमारी कम्युनिटी के। बाकी कम्युनिटी के तो एक दो हीरो आपको दिखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारी सिंधी कम्युनिटी में तो एक से बढ़कर एक है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 हीरोज के ऊपर लाइव डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी। तो ये इंटरव्यू बेस्ड है, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हम लोग कवर करते हैं। और इस तरह से मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट तो की। आपके 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं उसके? नहीं नहीं, अभी तक मेरे, इस वक्त तक मेरे 41 एपिसोड पूरे हुए हैं। अभी और तलाश कर रही हूँ, क्योंकि पर इतने लोग हैं, मैं सच बताती हूँ नितिन जी। पर क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मेडिकल बेस्ड हूँ और स्पिरिचुअल बेस्ड हूँ, सोशल ज़्यादा हूँ, तो मीडिया मेरे लिए नया था। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें मेरी ज़िंदगी में आई जिन्होंने मुझे इस तरफ मोटिवेट किया और ये काम करने के लिए कि अब दिक्कतें काफ़ी सारी आई, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे, स्क्रिप्ट राइटर में थी मैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हूँ, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं थी, डायरेक्शन उसमें दिक्कत नहीं थी। पर मीडिया को फेस करना, कैमरा, ये सारा एपिसोड मेरे लिए नया था। लेकिन आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, जो हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहे, मेरी डॉटर, वो एक ग्रूमिंग स्कूल चलाती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो किस तरह से कैरी करना है, और मेरे बेटे ने मुझे टेक्निकल नॉलेज में अपग्रेड किया। तो फैमिली सपोर्ट के साथ मैं
आगे बढ़ती रही हूँ। नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेरी संस्था भी आपके इस मुहिम में आपके साथ है। यदि जी, इसके अलावा धन्यवाद। कुछ आपके दिलेर सिंधी के कुछ प्लान्स हैं आगे कुछ? जी, बिल्कुल। पहले तो 100 एपिसोड मुझे कंप्लीट करने हैं और उसके साथ-साथ मैं कुछ जैसे हमारे समाज में मैं कुछ एजुकेटिव अभी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रही हूँ कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, जिसमें बॉन्डिंग फैमिली के अंदर बॉन्डिंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है, उसके ऊपर हम लोग पिक्चर्स बना रहे हैं। अब तक मैंने जिन शख्सियतों के उनमें सारे लोग हैं जिनके इंटरव्यू करे हैं ना, कुछ एजुकेशनलिस्ट हैं, शाहानी जय फैमिली से अंजना जी और किशुमन सुखानी जी, तेजवानी जी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, राम बख्शानी जी, वासु श्रॉफ जी, हमारे पॉलिटिकल फील्ड से हमारे एमपी श्री शंकर लालवानी जी और मीडिया से हमारे कैलाश निहालानी जी, संतों में संत शिरोमणि जिन्हें कह सकते हैं हम लोग साईं साधराम जी, तो अलग अलग शख्सियतों को टीवी कलाकारों में अगर हम कहेंगे तो संजय मंगनानी जी और सिंधी एक्टर में सिमरन आहूजा जी, तो सब तरह के मैंने किरदारों को कवर करने की कोशिश की है क्योंकि जब मैं चाहती हूँ कि मेरे सिंधी बच्चे रोल मॉडल चूज करें इनमें से तो वो मेरी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उनके आगे किसी को हर एक को अपना अलग तरीके से कोई ना कोई इंस्पायर करता रहता है ना, तो उनकी मैं अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो दीदी अब चले कोविड की तरफ। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन वर्ल्ड, इंडिया एंड सिंधी कम्युनिटी। वर्ल्ड के लिए तो ये तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही भयानक चैलेंज है जो इस वक्त हम पूरी दुनिया फेस कर रही है। जब वर्ल्ड वॉर टू लगी थी तब भी काफ़ी कम शहर इसमें प्रभावित थे, इटली, जापान, फ्रांस, ग्रीस, ब्रिटेन, ऐसे चाइना। चाइना चाइना का एक पार्ट सिर्फ और यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन। पर हमारे कोविड से कल जो मैंने न्यूज़ पढ़ी उसमें 213 कंट्रीज अफेक्टेड हैं। छोटी तो ये बड़ी। सब मिला के तो ये बहुत ही एक विपत विपदा बोल सकते हैं, विकट परिस्थिति है पूरी दुनिया के लिए जो कि पूरी दुनिया इसमें से सफ़र कर रही है। और को इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी और पूरी दुनिया पे भी काफ़ी रहेगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चेंजेस देखी, WHO फिर निर्माण हुए और काफ़ी संस्थाएं जैसे यूनेस्को, NS सारे हुए, लेकिन अब जो हमारी परिस्थिति है उसमें जोग्राफिकल बाउंड्रीज तो चेंज नहीं होंगे लेकिन सोशल बाउंड्रीज काफ़ी चेंज हो सकते हैं और हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे हेल्थ केयर को काफ़ी हम लोगों को चेंजेस फेस करनी पड़ सकती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा कि हमारा जीवन किस दिशा में किस तरह से मुड़ रहा है। अच्छा, हमारी और सिंधी सिंधी हाँ। कम्युनिटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। सिंधी कम्युनिटी को दूसरा नाम ही कहा जाता है मोस्टली व्यापारी वर्ग। हाँ, जी जी जी, हाँ, मोस्टली ट्रेडिंग जब कम्युनिटी है। जी हाँ, जी। तो हम लोग व्यापारी कौम से हैं तो हमारे वो व्यापार को बहुत धक्का लगेगा, एमएसएमई हमारे काफ़ी सफ़र होंगे, काफ़ी हमारी जॉबलेसनेस बढ़ेगी। सिंधी पढ़ाई कम करती है, धंधा ज़्यादा करती है, पर अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, पर तो भी जो ट्रेंड जॉब में चेंज हो हैं, गया। हाँ, अभी जॉब भी उनकी काफ़ी जाएँगे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी दिक्कत वाला ये माहौल रहेगा, क्योंकि सब कुछ चालू है ना, मीटर तो चालू है, रेंट भरना है, ईएमआई भरने हैं, फिर ट्रैवल करना है, सब करना है, तो फीस भरनी है बच्चों की, हेल्थ केयर को देखना है, तो मिडिल क्लास को ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरा तो पिकनिक्स, टीवी मूवीज़, ये सारे लग्ज़रियस आइटम, क्योंकि हम सिंधी लोग दिलदार तरीके से जीने के लिए माने जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो लग्ज़रियस आइटम्स हैं, बाइंग पावर कम हो जाएगा, तो वो खरीदारी करना, ब्रांडेड कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बड़ी महंगी शादियाँ करना, महंगे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये सारा हमें थोड़े टाइम के लिए ये हमारा ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमको इनको अपने आप से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब आप कुछ सुझाव देना चाहें? वैसे मैंने देखा है कि आप फेसबुक लाइव भी करती रहती हैं और काफी सोशल मुद्दों पे अपनी आवाज उठाती रहती हैं। अच्छा, आपको टाइम पास लगता है या सच में आपके अंदर एक ये जागृत होती है भावना कि मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन समाज को दूं? मैंने आपको बताया कि मैं 30 साल से सामाजिक कार्यों में ही जुड़ी हुई हूँ
मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राम सेवा, मदर एंड चाइल्ड केयर, तो कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स जैसे थैलेसीमिया हुआ, कैंसर डिटेक्शन कैंप हुआ, डेंटल चेकअप कैंप हुआ, स्कूल्स कॉलेजेस में मोटिवेशनल लेक्चर्स अभी भी लेती हूँ। सारे सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के अंडर ही करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये मैं शौक से करती हूँ या मन से चाहती हूँ। आप खुद अंदाजा लगा बहुत अच्छी सकते हैं बात, इस चीज़ का। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपके सुझाव दीजिए, आप सरकार को क्या देना चाहेंगी, भारत सरकार को भी और महाराष्ट्र सरकार को भी। और महाराष्ट्र में, क्योंकि आपका महाराष्ट्र कोविड की लिस्ट में इस समय नंबर 1 है, तो आपके स्पेसिफिक सुझाव महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी। मैं एक्चुअली पॉलिटिकल फील्ड से तो नहीं हूँ, एक छोटी सी जी जी। नागरिक हूँ। मैं सिर्फ, भारत सरकार तो अपने तरीके से बहुत कर रही है। नितिन जी, जब हम लोग एक वीक पहले बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ सुझाव लिखे थे कि जीडीपी सरकार को देनी चाहिए, हेलीकॉप्टर मनी देनी चाहिए और राशन हाँ की खोलनी चाहिए। हम आपस में मैंने आपने दोनों ने फेसबुक पर भी लाइक किया था। तो जी देखिए जी। वो बातें हमारी हो गई पूरी। आपने फिर कहा कि हिना जी इतना अच्छे से मांग लो कि फिर से सरकार आपकी बातें सुन ले, ये एक हाँ इत्तेफाक बिल्कुल। था। हाँ हाँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, अपनी तरफ से एमएसएमई को दे रही है, सारे स्कूल्स के लिए कर रही है, राशन के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं, बहुत कुछ कर रही है। लेकिन जब तक सेंट्रल, स्टेट और लोकल ये चैनल बराबर नहीं होगा, पब्लिक को फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने ये। तो ये पहली बात है कि इस वक्त ये ज़रूरी है। और जो गवर्नमेंट कर रही है अपने तरीके से बिल्कुल सही कर रही है। इसमें जो हमारे लोकल लेवल के कारपोरेटर्स हैं, पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इस वक्त उन सभी का दायित्व बनता है कि पब्लिक को इन स्कीम्स के साथ अवेयर करवाएं। क्योंकि जब तक वो स्कीम से इस वक्त ना सब लोग कंफ्यूज हैं। अभी ऐसे हो रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा दे रही है और देना चाहती है, लोग हैं जो ज़रूरत है उनको उनको ये सब सुविधाओं की ज़रूरत है, पर जो हम्म, बीच में की कड़ी है ना उसको थोड़ा ठीक होना है। जैसे ये फ्लो अच्छे से आ जाए तो उसमें हर एक को अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल काफ़ी सबका बारीकी से, दायित्व है, काफ़ी सबका समय, दायित्व सबका है इसमें। दायित्व है, इस वक्त सबका दायित्व है। फिर चाहे हम्म, कोई भी पार्टी से हम क्यों ना हो, चाहे एनजीओज में हो। तो गवर्नमेंट से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि स्कूल्स में जो फीस का इशू है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफ़ी हद तक एक मतलब, अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जो कहते हैं कि आप हमें राशन की हेल्प कीजिए क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की फीस भरनी है। तो परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं तो उस तरफ। और दूसरा, तो जो हेलीकॉप्टर मनी है वो सरकार को थोड़ी सिंधी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा अच्छे से, और एमएसएमई की थोड़ी सी अच्छी और करना चाहिए, क्योंकि हम लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं ये 3 चीज़ों के लिए बोलूँगी सरकार से कि, और जो हमारे स्टेट के हैं और जो लोकल हैं उनसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अवेयरनेस करवाइए, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा कीजिए कि ये, और पब्लिक का भी दायित्व है कि उनको क्या मिल रहा है। अभी तो हम लोग सब लॉकडाउन है, घर में हैं, उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा खुद भी जागरूक हो जाए कि हमें सरकार क्या दे रही है और हमें क्या मिल रहा है और हम लोग उसको कैसे ले सकते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। वेरी गुड। ठीक है। और अच्छा, मैं ऑडियंस को बता दूं कि दीदी ने एक वर्ड यूज किया है, हेलीकॉप्टर मनी। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो पैसा आपको लुटाना ना पड़े, वापस ना करना पड़े, ऐसा कुछ कैश बेनिफिट 4,000, 5,000, 10,000 आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि आपके पास लिक्विडिटी आ जाए और आप उससे उसको खर्च कर सके किसी भी रूप में। वो सरकार आपसे वापस नहीं हाँ, मांगेगी, तो क्योंकि उसी को लिक्विड ही मनी होगी। हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता जी, है। जी, जी। हेलीकॉप्टर कुल मनी। मिला के आप तो लिक्विडिटी बढ़ाने की बात कर रही बढ़ाने हैं की आप। बात कर रही हूँ क्योंकि अगर परचेसिंग पावर अभी लोगों का कम हो गया है ना, तो लिक्विड कैश जी हाथ जी। में आएगा तो वो मार्केट में आएगी तो उससे सबका ही बेनिफिट रोटेशन होगा। घुमाने के लिए, रोटेशन रोटेशन घुमाने के लिए। घुमाने के लिए वो चक्कर तो घूमना ही चाहिए ना उसके लिए। ठीक है। ठीक है। इसे हमारी भाषा में, सिंधी में, आई चलाई भी कहते हैं। जी, जी, जी। जी। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी? कुछ लगता है, नजर आ रहा है कोई नियर फ्यूचर में? बिल्कुल, बहुत जल्दी से सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। पूरी दुनिया इसके वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई है और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इंडिया से ही बन के जाएगी, क्योंकि
इंडिया के ब्रेन्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडिया से ही बन के जाए। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। पर आने वाले 6-8 महीनों में पूरी स्थिति हर तरह से सुधर जाएगी। ठीक वैक्सीन है। आए। डब्ल्यूएचओ ने भी यही कहा है कि इस लड़ाई की जो जो लीड करेगा वो भारत ही करेगा, भारत के पीछे सब देश चलेंगे और हम ये लड़ाई जीतेंगे। जी जरूर जीतेंगे जी। ठीक है। अच्छा दीदी, आप भी लॉकडाउन में होंगी इस समय, जैसे हम सब हैं लॉकडाउन में, मैं भी हूँ जी लॉकडाउन में, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल सीरीज चला बिल्कुल। रहे हैं। क्या कर रही जी हैं आजकल, कैसे टाइम पास कर रही हैं आप? मैं ना 3-4 तरीकों से टाइम पास कर रही हूँ। एक तो मेरे समर कैंप चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं मेरे ऑनलाइन बच्चों के साथ, जैसे मैंने आपको बताया वो चल रहे हैं। और दूसरा मेरे घर में सेवा कार्य से राशन या कुछ भी जिसको भी समाज में जो भी हेल्प लगी रही है हम लोग वो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। दिन में 2 बुजुर्गों के साथ हम लोग ज़रूर बात करते हैं। वाह, अपनी बहुत बढ़िया। सोशल लोगों के में से आराम से बैठकर, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या पड़ोसी हो, 2 लोगों से मैं, मेरे बच्चे, हम लोग डेली बात कर रहे हैं। बाकी तो लॉकडाउन है तो घर का काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है, वो भी एक ज़िम्मेदारी है। और अलग-अलग मैंने अभी लॉकडाउन के अंदर ही मैंने 3 एपिसोड अपने बनाए हैं। उसमें जनता अच्छा कर्फ्यू से पहले मैंने कोविड के ऊपर रिलीज किया था। जनता कर्फ्यू के बाद हमारी वुहान में से लेडीज लेकर आए थे भारतवासियों को, उनके ऊपर बनाया था। और अभी तीसरा भी बना रही हूँ, बहुत स्क्रिप्ट बढ़िया। लिख रही हूँ, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया पेरेंटिंग की, उसकी स्क्रिप्ट भी लिख रही हूँ। जी जी। अच्छा, आपका संदेश सिंधी समाज के लिए, क्योंकि आप एक सिंधी समाज की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो आप संदेश, और आप ये संदेश अगर सिंधी में देना चाहें तो दे दीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जी बल्कि अच्छा लगेगा हमें। ॾिसो, असां न सिंधी समाज वारा आहियूं न, नितिन जी, जी एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है, ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है। और ना सिंधियों में ह्यूमन एडॉप्शन पावर ज्यादा है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे विकट परिस्थिति 1947 की जो थी, विरांगा जंहिंखे असां चवंदा आहियूं न, विरांगे जो वक़्तु, उहो सिर्फ़ु सिंधियुनि ॾिठो आहे। जी जी ऐं उनखे सक्सेसफुली हम्म। उन्हनि जीत पाती आहे उन ते। अॼु हर सिंधी पंहिंजे लेखे सुठी तरह सां सेटल्ड जी, तव्हां आहे। वो ऐं वर्ड यूज कयो न, पार्टीशन जो दौर। पार्टीशन जो दौर, उनखे सुठी तरह सां जी असां मतिलबु उनखे मुंहुं ॾिनो आहे ऐं सक्सेसफुली मुंहुं ॾिनो आहे। जी, उन खां पोइ अॼु सिंधीज़ जो वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन फेस्ड भारत इट निर्माण में सक्सेसफुली। बि आहे। भारत निर्माण में भी सिंधियुनि जो चङो सुठो योगदान आहे। नो डाउट, त नो उहो डाउट। त सिंधी उहा ई कम्यूनिटी आहे न। हे वक़्तु ॾुखियो आहे, ॾाढो ॾुखियो आहे। इन ते जीत पाइणु मुश्किल आहे, नामुमकिन कान्हे। ऐं सिंधियुनि में त इहो गुण वधीक ई आहे। सिर्फ़ु पंहिंजी सूझबूझ सां परिस्थितियुनि जे अनुसार थोरो उन्हनि खे ॾिसणो आहे। पहिरीं पहिरीं त मां चवंदमि परिवार, हे लॉकडाउन जी स्थितीअ में हाणे जीअं जॉबलेसनेस वधंदी, सभिनी जी इकोनॉमीअ ते असरु ईंदो, सभिनी खे पंहिंजी इकोनॉमीअ ते ॾिसणो हम्म। पवंदो। त उन में जी परिवार जे अंदरि पंहिंजी अंडरस्टैंडिंग वधीक ऐं वधीक पावरफुल बणाइणी आहे। परिवार में हम्म निगेटिव कुझु बि न, ॿुधणो पॉज़िटिव आहे, ॾिसणो पॉज़िटिव आहे, ॻाल्हाइणो पॉज़िटिव आहे, तॾहिं असां पॉज़िटिव सोचे सघंदासीं। हिन वक़्तु फिज़िकल स्ट्रेंथ सां गॾु असांखे मेंटल स्ट्रेंथ जी वधीक ज़रूरत आहे। असांजी डिसीशन पावर मेंटल स्ट्रेंथ सां ईंदी आहे। त उहो असांखे पंहिंजो मेंटली पाण खे इहो करिणो आहे। त हिकिड़ो इहो चवंदमि। ॿियो त मां जेके असांजा, जीअं हाणे मां तव्हां सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो तव्हांखे, त हिन वक़्तु पंहिंजे सपननि खे, पंहिंजे अॻिते जे फ्यूचर प्लान्स खे थोरो असां साइड कंदासीं, थोरो वक़्त जे लाइ। ऐं इसे पंहिंजी इसे अंग्रेजी में सर्वाइवल, कहते हैं गिव अ ब्रेक टू योर एम्बिशंस। यस, एंड प्लान फॉर योर सर्वाइवल। जेतिरो तव्हांजे मिडिल क्लास फैमिलीज़ जेके आहिनि, हिकु महीने जो ख़र्चु पंहिंजो जेतिरो थिए थो, हिकु साल, ॾिसो तव्हां वटि घणो आहे, 4-5 महीननि जो घर ख़र्चु हलाइण जो ख़र्चु आहे, उनखे साइड करे रखो। मां त चवंदसि हिकु साल जेतिरो ख़र्चु तव्हां साइड करे रखो, बाक़ी पोइ पैसो तव्हां वटि जेतिरो आहे तव्हां उन मां ॾिसो। थोरे टाइम जे लाइ 4 व्हीलर्स, लग्जरियस आइटम, वॾी स्केल ते पंहिंजे ॿारनि जी शादी, होटल रेस्टोरेंट्स में वञणु, इहे सभिनी खे असां महांगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महांगा ब्रांडेड कपिड़ा, वॉचिस, शूज़, इन्हनि खे थोरो टाइम जे लाइ अगरि असां विसारियूं था
त इहो असांजे पंहिंजे लाइ बहितर थींदो। छो त जेका अॼु पैसो असां वटि हथ में आहे उहो त आहे ई आहे, फ्यूचर छा थो ॾेखारे, सुठो ई थींदो, पर उहो थोरो असांखे सोचे करे हलिणो आहे। त मां सोचां थी त मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। इज मनी अर्न। त जेका मूं जी, वटि पैसो आपका, आहे, हाँ हाँ, प्लीज बोलिए पर बोलिए। त जेको मूं वटि पैसो आहे, ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि त असांखे लॉकडाउन खे मिली करे सक्सेसफुल करिणो आहे। लॉकडाउन बंदि थींदो, असां ठीकु थी करे ॿाहिरि निकिरंदासीं, तॾहिं त असांजी इकोनॉमीअ जे लाइ असां दुकाननि ते पंहिंजे जॉब्स ते वञी सघंदासीं। त हिन वक़्तु असांजी प्रायोरिटी हुजणु खपे त असांखे लॉकडाउन पूरी तरह गाइडलाइंस फॉलो करे सक्सेसफुल करिणो आहे। ऐं ॿियो, लॉकडाउन में जे असां बीमार न थियासीं, हॉस्पिटल जो ख़र्चु असांजो बचियो, त उहा बि असांजी हिकु सेविंग में थी अची सेविंग वञे। त उन हिसाब सां, जी, ऐं इन जे अलावा मां इहो चवणु चाहींदुमि त जेके असांजा बिज़नेसमैन भाई आहिनि, जेके असांजा सक्षम तबिको आहे, उहे सक्षम तबिको हिन वक़्तु पंहिंजो पाण खे एक्सप्लोर कनि, नयूं एवेन्यूज़ ते एक्सप्लोर कनि, जॉब्स क्रिएट कनि, ऐं वोकल फॉर लोकल, ये वोकल मोदी जी का नारा फॉर है। लोकल, जी, उनखे हिमथाइनि। त उहो असांजे लाइ हिकु सुठी ॻाल्हि आहे। त हुन में जॉब्स हिननि त क्रिएट कयूं, पर मां पंहिंजे यूथ खे बि चवंदमि त पंहिंजूं सॉफ्ट स्किल्स वधायो, पंहिंजी पढ़ाईअ ते ध्यानु ॾियो, त जीअं तव्हांखे जॉब्स मिली सघनि, तव्हां पंहिंजी अॻिते वधी सघो। हाणे त यूथ खे इहो बि एतिरो बि सुठे नमूने चई थो सघिजे पियो त भई रोज़गार, कारोबार, आविष्कार, पाण सां गॾु वाह, गॾु ॿियनि खे बि असां रोज़गार ॾियाराए सघूं। असां ईअं कयूं, जे जॉब्स में आयो त नेटवर्किंग पंहिंजी वधायो, जीअं तव्हांजे नेटवर्किंग सां इहो सोचे हलो त ॿिए खे बि असांखे जॉब वठी ॾियण में हेल्प करणी आहे। उन हिसाब सां असांखे सोचणु खपे। जेको जनवरीअ में तरीक़ो हुयो नौकिरी करण जो, इवन घर हलाइण जो, या जॉब करण जो, या बिज़नेस करण जो, हाणे टोटली चेंज थो थिए। त हिकिड़ो वर्ड चवंदा आहिनि न, त पाण खे पंहिंजे मथां हिकिड़ो कैश अखर ईंदो आहे, KASH, CASH न, कैश। त कैश उनखे चइबो आहे पंहिंजो नॉलेज वधायो, के यानी पंहिंजो जंहिंमें बि आयो, जंहिं फील्ड में आयो न तव्हां, उन फील्ड जो नॉलेज वधायो। त उहो नॉलेज वधाईंदव त तव्हांजो एटीट्यूड वधंदो। छो त हिन वक़्तु माण्हू कॉन्फिडेंस में लो था थींदा वञनि न, अलाए छा थींदो, अलाए छा थींदो। गिव टाइम टू यूर सेल्फ। फ्यूचर इज एटीट्यूड अनसर्टेन वधंदो। एंड चेंज इज फॉर द गुड। यस यस। ऐं एस मतिलबु स्किल रेट तव्हांजो वधंदो। जे तव्हांजो नॉलेज वधे, एटीट्यूड वधो, त तव्हांजो स्किल रेट वधंदो, त तव्हांजो कॉन्फिडेंस वधंदो। एंड एच में अची वेंदो त पंहिंजो हैबिट स्ट्रेटजी चेंज कयो। उन में तव्हांजो लाइफ स्टाइल अची वियो, तव्हांजी हर का ॻाल्हि अची वई, हेल्थ केयर सिस्टम अची वियो, त उन्हनि खे थोरो चेंज कयो। हीअ चेंज थी रही आहे, ऐं संसार चेंज थींदो ई। सामाजिक बाउंड्रीज़ हुजनि, कमु करण जा तरीक़ा हुजनि, सभु चेंज थींदा। त उन्हनि मां घबराइजी न वञिणो आहे, खुली दिलि सां उन्हनि चेंजिस खे एक्सेप्ट करिणो आहे। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा कर कसर से चलना है। फ्यूचर हाँ, मुश्किल है, आने वाला समय टफ है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं है, वो आराम से कट जाएगा। तो हमें स्टार्ट नेपोलियन ने भी नेपोलियन ने भी बोला था कि इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। यस। और हमें अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। इसके साथ बहुत अच्छा मैं, सुना। जी, और इसके साथ मैं थैंक यू। अभी मैंने ये बताया कि जो कैपेबल हैं उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देनी है बिजनेस के लिए। बिजनेस ग्रो होगा तो हम भारत निर्माण में भी हमारा सहयोग बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट करेंगे। अपने साथ साथ समाज को भी उनको उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो भी चीज़ में आप स्किल्ड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो कुछ ना कुछ बात आप करते ही होंगे, कुछ कुछ बातें, वो पूरा 23 घंटे आपके, लेकिन 1 घंटा इस समय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर सेवा कीजिए। सिर्फ 1 घंटा, जिस तरह से भी आप देना चाहो, आप उस, वो कोई बंदिश नहीं है, आप उस तरह से, पर 1 घंटा समाज की आप सेवा जरूर में जरूर करें। और सक्षम परिवार जो हैं, एक परिवार की जिम्मेदारी अगर उठाता है थोड़े टाइम के लिए, तो ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा। बस इतना कहना है कि मैं हूँ वहाँ आपके लिए, मैं हूँ।
कभी जी। कभी ऐसे हो अच्छा। जाता है मॉरल सपोर्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको हम्म। बताया कि फैमिलीज को यूनाइट होके चलना है, नहीं तो क्या होगा, फैमिलीज टूटने का और डिप्रेशन में जाने का लोगों का काफी रेट बढ़ सकता है। पर हम लोग रोक सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं खुद, हम लोग परिवार में सब दिन में 2 लोगों से जरूर बात करते हैं, तो ये उनको बस एक आता है कि हाँ ये है, एक दूसरे से सहारा, मॉरल बूस्ट करने के लिए। इस तरह से हम लोग अलग से कर सकते हैं। अच्छा। आप आपने कहा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मैं चाहता हूं आप 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप ये भी संदेश दें कि जैसे आपने कहा खर्चों को कंट्रोल करना है, तो हमारे सिंधी समाज की जो लेविश शादियां होती हैं उसके लिए भी जी आप एक 1 मिनट का बोलें कि अबे कुछ टाइम तक या हमेशा के लिए ही, क्योंकि देखा देखी में बहुत खर्चे हमने बढ़ा दिए हैं शादियों में, इस पर भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए। 1 मिनट में बोल दीजिए आप अपनी बात। नहीं, बिल्कुल, मैंने वो क्या हो जाता है ना, सिंधी कम्युनिटी एक दूसरे को देखकर ऐसे आ रहे हैं, बहुत लेविश रीस। शादियां। तो रीस है, किसी किसी का बस सपना भी बन जाता है कि मेरे बच्चों की शादी मेरी नहीं हुई तो मेरे बच्चों की हो जाए, वो एक इमोशनल बॉन्ड भी रहता है। पर इस वक्त ये बातें नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। जो इवेंट्स हैं वो उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेविश शादियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेविश बर्थडे पार्टीज जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और आप शादियां बोलते हो, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि महंगी कारों का शौक रखते हैं, कार, 4 व्हीलर्स का। तो जी जी जी। तो सिंधियों कुल के मिला के शौक, खर्चों पे कंट्रोल होना चाहिए। यू हैव जी टू कीप बिल्कुल अ होता चेक है। ऑन योर एक्सपेंसेस। जी अच्छा। जी जी, यदि अभी जी। हाँ, हाँ ये बोलिए मैं, बोलिए, आप बोलिए, कुछ बोलो। हाँ मैं बोलना चाहती थी कि सब सिंधियों को मिलके 1 घंटा एक सेवा करेंगे तो वो सही रहेगा। देखिए अभी इकोनॉमी जैसे डिस्टर्ब हो गई है, तो क्यों ना जो हमारे एनजीओज हैं अपनी अपनी एरिया को संभाल के रखें, कि ये अच्छी एरिया बात है। का, मैं, क्योंकि एनजीओज को सरकार से तालमेल बिठा के आगे भी काम करना चाहिए। और जो हमारी संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं हैं सिंधियों की और सब काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि सारी संस्थाएं काम करती हैं अपनी अपनी लेवल पे हर तरह से। अगर इस वक्त वो सारे एनजीओज मिलके काम करते हैं ना, कि मैंने ये एरिया को संभालना है, मैंने ये एरिया को संभालना है, मैंने, और यूनाइटेडली एक चेन बना के, ये भूल जाए हम लोग कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, कोई कभी कभी हमारे ईगो क्लैशेस भी होते हैं ना, वो सारे भूल कर अगर हम लोग एक चेन की तरह बना के रख जाते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो 1 साल में काम होना होगा ना, वो 2 या 3 महीनों में निपट लेगा। और बहुत अच्छा सुझाव जैसे दिया अभी आपने। ये जो मैंने बताया अवेयरनेस कैंप, ये अभी एनजीओज को, जैसे एमएसएमई का मैंने बात बताया आपको कि उनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। अभी देखिए मैंने कल नवभारत टाइम्स में मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि जब एमएसएमई का निर्माण हुआ था तो अभी उसमें 6 करोड़ 43 लैक्स कंपनी रजिस्टर्ड हैं, पर उनमें से इनफॉर्मल तरीके में है 6 करोड़ 40 लैक्स। मैं हम्म। इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर जो मैंने पढ़ा है मैं वो बता रही हूँ। बाकी सिर्फ 4 लाख फॉर्मल वे में जा रहे हैं, बाकी सारी कंपनीज इनफॉर्मल वेज में जा रही हैं। तो अगर जी जी जी। ये संस्थाएं हमारी, हमारे लोगों के, व्यापारी तबके के बीच में और इनके बीच में अगर तालमेल बिठा के अवेयरनेस चालू करवाते हैं और इनको इनफॉर्मल से फॉर्मल वे में लेकर आते हैं, तो इनको लोन की सुविधा भी गवर्नमेंट से मिलेगी और काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो तो तो वो तो ये, लगभग मिल गई है, लोन तो मिल गया है, बहुत ज्यादा लोन मिल हाँ गया है। लोन की तो मुझे लगता है कोई जरूरत भी नहीं है, जब तक आपका काम आगे चलेगा नहीं तो लोन भी एक बोझा है आपके ऊपर। वो मैं कहीं इसलिए आपको मैंने इसलिए रोक दिया कि लोन लेना भी आजकल मुसीबत है बहुत बड़ी, उसको चुकाने की जी, बहुत सी दर्दी है, टर्नओवर नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है कारोबार में। माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ इस चीज के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने ये पहले कहा कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर ये मेरी जी समझ जी। के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो अगर अवेयरनेस कैंप्स होंगी, तो जैसे अभी आपने हम्म। मुझे अवेयर किया, तो ये बातें कम्युनिकेशन से होती हैं। तो जी ये जी जी। एनजीओज अच्छा। को अपने बच्चों की सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए भी अवेयरनेस कैंप्स चलानी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, आपके क्या प्लान हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, थोड़ी सी झलक दे दीजिए उसकी। फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि हम लोग मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय सिंधी एमपी श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर के सांसद, वो पूरे सिंधी समाज के लिए जागरूक हैं, उनके प्रति कार्यशील हैं।
हमेशा ही उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये विकट परिस्थितियों में भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है कि सब सिंधी हिक ॿिए जी मदद जे लाइ पंहिंजी पंहिंजी एरिया में अॻियां अचो। उसको उनखे असां नालो ॾिनो आहे शंकर लालवानी हेल्पलाइन। उनमें असां सां एनजीओ जुड़ंदा था वञनि पिया, संस्थाओं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप हमारे चैनल पर खोल रही हैं, अब बता दीजिए अब। त हिकु महीनो अॻु खां जीअं सेकेंड लॉकडाउन शुरू थियो त असांजो ईअं वीचार बीठो त छो न इहा मुहिम हुजे त असां हिकु शंकर लालवानी हेल्पलाइन चालू कई आहे। उन में असां सां गॾु एनजीओ जुड़नि था जेके पंहिंजी पंहिंजी एरिया में हिन वक़्तु जीअं मां तव्हांखे पहिरीं चयो असांखे सर्वाइवल ते वधीक ध्यानु ॾियणो आहे। त सर्वाइवल जे लाइ असां राशन जी पहिरीं बेसिक नीड आहे न, त उहो घर घर ताईं पहुचे। सिंधी परिवार सक्षम हुजण खां पोइ बि हिन वक़्तु जेको फेस कनि था प्रॉब्लम न, त किथे चई नथा सघनि। पर जेकॾहिं उन्हनि खे ख़बर पए थी पई त मुंहिंजे पासे में जाम दफ़ा नितिन जी ईअं थींदो आहे त मुंहिंजे घर जे पासे में कुझु थींदो आहे, मूंखे न ख़बर हूंदी आहे जेसि ताईं मूंखे हुन ॻाल्हि जी ज़रूरत न हूंदी आहे। त ऑल ओवर इंडिया लेवल ते जेका असांजो इहो आहे त इन में सॼी इंडिया में हिकु कनेक्टिविटी थी वई आहे। मां हितां जी आहियां त मां हितां जे सिंधी समाज जे ज़िमेदारी थी खणां, हितां जो आहे त हितां जी सिंधी समाज जी ज़िमेदारी थो खणे पियो। हर को पंहिंजी क्षमता अनुसार करे थो पियो। इन में माना असां उहा मुहिम जो पाण में सिंधी भाउरनि जी हिकु चेन ठाहिण जो प्रयास करे रहिया आहियूं, कनेक्टिविटी। त इहा हिकु मुहिम आहे न। तव्हांखे जेको चयो न आसरो, होप फॉर द होपलेस। कंहिंखे पुछूं, कंहिंखे चऊं त ये शंकर लालवानी हेल्पलाइन हिकु कड़ीअ वांगुरु कमु बहुत करे। बढ़िया। त उहो तो कमु आपका असां कहने का मतलब है कि बूंद बूंद से सागर भरता है और जी, सब मिलके जी। चलेंगे तो हम होंगे कामयाब। बिल्कुल, और ये परिस्थितियों को हम लोग मात दे सकेंगे। कोरोना से डरना नहीं है, उसको हराना है, थैंक ये यू, भैया का वेरी कहना है। नाइस। जी जी, और अच्छा मैं आपके दीदी। चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि ये चैनल सुनकर अगर कोई भी संस्था हमसे जुड़ना चाहती है अपनी एरिया के भाइयों के लिए कि हाँ मैं हूँ आप लोगों के लिए, ये कहना है, तो इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग जो काम कर रहे हैं कि आपके सिंधी भाई को पता चलेगा कि ये मेरा भाई मेरे लिए है। तो आपके कमेंट बॉक्स में भी हम लोगों को अपना फ़ोन नंबर अगर डालेंगे तो भी हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ सवाल पूछने होते हैं, वो बेसिक सवाल पूछने के बाद हम उनको अपनी ठीक हेल्पलाइन है, में जोड़ सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो जो जी लोग सेवा लेना चाहें या देना चाहें तो वो हिना शहादात पूरी दीदी से कॉन्टैक्ट कर लें और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दीदी, आपका ये इंटरव्यू जो इंटर सिंधी ऑर्गेनाइजेशन मेरी संस्था है उसके अंतर्गत एक लॉकडाउन वेब सीरीज में हमने जो चलाई है उसी जी, में कुछ प्रोमिनेंट सिंधीज के इंटरव्यू में हमने आपका भी इंटरव्यू लिया। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा? मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगी। वो चवंदा आहिनि न सिंधी कॾो वांदो न वेही सघंदो आहे, आपने वो प्रूव करके दिखाया। ये अच्छा। मतलब सिंधी हमेशा इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अभी अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने लॉकडाउन में क्या किया तो आपका ये बेहतरीन पीरियड रहेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में जितने लोगों से अभी आप मिले होंगे उतने लोगों से आप नहीं मिल जी पाए जी होंगे अब तक। और मैं जी आप जी ये जी। भी कहना चाहूंगी कि हम लोग एक दूसरे से डिजिटली काफी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है जहां पर साधारण लोग आकर, आप जिनको प्रोमिनेंट कह रहे हो या आपकी बड़पन है, पर मैं अपने आप को एक साधारण मानती हूँ। तो हम लोग अपने व्यू दे पाए उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहूंगी। और आप ये चालू थैंक यू। रखिए मुहिम, क्योंकि क्या होता है ना, अभी लोग हैं घर पे तो एक एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को हम लोग शेयर कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात है। तो आप प्लीज मैं इसको आपके करें। माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हम इसका लास्ट एपिसोड कर रहे हैं। आगे इसको करना है या नहीं करना है वो मेरी संस्था के पदाधिकारी इसको डिसाइड करेंगे और लोगों को आज जनता का रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि इसे करना है, कैसे करना है, हफ्ते में कितने दिन करना है, वो फिर आगे डिसाइड करेंगे। अभी कल फिलहाल हमारा एक लास्ट एपिसोड है तो हम इसको सीरीज को कंक्लूड करेंगे। नितिन जी, अभी मैं आपसे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लेना काम है लोगों का, मैं आपसे हम्म। पूछना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन सीरीज करके आपको क्या अनुभव हुआ है? देखिए, मुझे तो खुशी हुई कि मैंने लोगों से जोड़ा और सिंधी समाज को पापड़ और अचार का समाज माना जाता था उसका पढ़ा लिखा वर्ग मैं आगे लाया और लोग बड़े हैरान हैं। मुझे तो जो फीडबैक मिल रहा है लोग बहुत एक्साइटेड हैं सिंधी समाज का एक इंग्लिश साइड देखकर या एक पढ़ी लिखी साइड देखकर
एक टोटल जो इमेज मेकओवर हुआ है, मुझे लगता है मेरी सीरीज का यही लाभ हुआ है सिंधी समाज को, कि टोटल इमेज मेकओवर हो गया है सिंधी समाज, काफी हद तक तो हो गया है, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम लगे हैं इस मुहिम पर तो करके ही दम लेंगे। जी बिल्कुल, एक बार ठान लिया है तो पीछे नहीं हटेंगे। जी 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 जी, थैंक यू दीदी, आपने समय निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। ओके।